इस वक्त हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं 352 विधानसभा में नगर से समाजवादी पार्टी के प्रबलतम टिकट के दावेदार नरेंद्र पासवान जी, जो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और जनता के बीच में इधर मुस्तकिल जो है मेहनगर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और जनता की जन समस्याओं को लेकर उठाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी जुमलोबाजों की रही है सरकार। सपा नेता नरेंद्र पासवान जी, आपको बता दें कि आजमगढ़ मेहनगर विधानसभा सीट से टिकट के प्रबलतम दावेदार युवा नेता कर्मठ प्रत्याशी नरेंद्र पासवान आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की सरकार रही है। इनके कार्यकाल में हर वर्ग के लोग, आज उत्तर प्रदेश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, फिर भी यह सरकार चुप्पी साधी रहती है। आज हमारे देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन फिर भी सरकार कोई सुध नहीं ले रही और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में परेशान किया गया है। वही जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में अमन चमन का माहौल था। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का अगर कोई काम किया है तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया है। राज्य सरकार कह रही है कि हम 4 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, तो आज इतनी बेरोजगारी क्यों है? नरेंद्र पासवान ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की दशा यह है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को धोखे में रखकर धर्म और जात पात की राजनीति कर रही है, जो आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी यह जान चुकी है कि 2022 में जिस तरीके से अखिलेश यादव को जन समर्थन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में आजमगढ़ में काम कर रहे हैं। अगर आज सपा मुखिया अखिलेश यादव का विश्वास हमारे लिए अगर मेहनगर से मिलता है, तो अगर जनता अपना आशीर्वाद हमें देती है, तो हम मेहनगर जनता से यह कहना चाहेंगे कि जो पिछले कई वर्षों में मेहनगर में विकास कार्य रुका हुआ था, उन कार्यों को तेजी के साथ किया जाएगा और मेहनगर को एक ऐतिहासिक विधानसभा के रूप में आने वाला कल देखेगा। जिस तरीके से मेहनगर विधानसभा के लिए हमारा सपना है कि हर गांव सड़क, हर गांव विकास की तरफ बढ़े, इस तरीके का विकास मेहनगर विधानसभा में किया जाएगा। शेर आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में विधानसभा में नगर के प्रत्याशी नरेंद्र पासवान ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं 352 विधानसभा में नगर से समाजवादी पार्टी के प्रबलतम टिकट के दावेदार नरेंद्र पासवान जी, जो समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और जनता के बीच में इधर मुस्तकिल जो है मेहनगर विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और जनता की जन समस्याओं को लेकर उठाते रहते हैं और समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही हैं और काफ़ी जो है युवा हैं, संघर्षशील हैं, मेहनती हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। और अखिलेश यादव का जो संदेश है, अखिलेश यादव की जो कुर्बानी है, जो बलिदान है देश और समाज के लिए, उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और एक इनकी एक अलग पहचान है, एक अलग इनकी जनता में पकड़ है। आइए हम उनसे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की 2022 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इनका क्या लक्ष्य है और इनके दिलो दिमाग में क्या जो है क्या ख्वाब है कि जनता के बीच से कैसे जो है भ्रष्टाचार को और जो बदनवानी है
जो करप्शन है उसको दूर कैसे किया जाए और महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी, भूखमरी और विकास को लेकर ये किस तरह से लड़ाई जो है लड़ रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहले तो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, नए साल है, आपको बधाई हो। नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को, प्रेस भाइयों को। प्रेस के माध्यम से ही आदमी हो सकता है। समय से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का हम बहुत बहुत शुक्रिया उनका धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा नरेंद्र पासवान जी, आप ये बताएं, ये चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है कि जनता खुद लड़ रही है, क्या रुझान रहेगा? समाजवादी पार्टी तो लड़ी रही मगर जनता लड़ रही है सर। इस चुनाव में जनता त्रस्त है। इस सरकार से, वर्तमान सरकार से जनता इतनी त्रस्त है। हर जगह महंगाई, हर जगह बेरोजगारी, एक न कोई भर्ती निकली है। इनकी सिर्फ बातें होती हैं, पेपरबाजी होती है। इतनी लाखों सर नौकरियां हम देंगे, कुछ नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। जो लड़के आज चट्टी चौराहे से निकल के रोड पे सुबह से शाम तक दौड़ते हैं, कोई भर्ती नहीं निकली इनकी। जो लड़के ओवरेज हो रहे हैं इस आशा में कि मैं दौड़ धूप करके कुछ कम से कम पुलिस और आर्मी BSF की नौकरी पा जाएं, अपने बाल बच्चों को, पूरे परिवार को देखें, मगर सभी लोग बेरोजगार हैं, सभी लोग परेशान हैं। इस सरकार से 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कथनी द्वारा हम लोग 350 के पार जा कर के विधानसभा प्रदेश में माननीय अगले अध्यक्ष जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, तभी हमारे प्रदेश और देश का भला होगा। दर्शकों, हम आपको ये बता दें कि नरेंद्र पासवान जी अनुसूचित समाज से आते हैं और ये युवा हैं और जनता को इनसे काफ़ी आस है, उम्मीद है कि ये और जो प्रत्याशी और जो टिकट के दावेदार विधानसभा मेहनगर में हैं उनसे काफ़ी ये बेहतर है और इनके अंदर काफ़ी जज्बा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आप जो है सुबह जब जनता के बीच में जाते हैं और जो कितने बजे पहुंचते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर आप लड़ते रहते हैं, तो आपका रूटीन क्या है? सुबह 7 बजे नहाना धोना होता है सभी लोगों का। उसके बाद सब खाना पीना खाने, कुछ नाश्ता करने के बाद हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं हमेशा। मेहनगर विधानसभा में कहीं भी कोई प्रोग्राम हुआ तो वहाँ जाते हैं और जनता की आवाज़ को उठाते हैं हर जगह हम लोग। और अभी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सपनहर ग्राम सभा के एक पासवान बस्ती की लड़की थी, जो पतोहू थी उनको ले जा कर के रानी सराय जो थाना है उसके बगल में किसी मिश्रा जी का क्लिनिक थी, उसमें भर्ती कराया गया। उसमें उनका ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था। बच्चेदानी का ऑपरेशन तो उन्होंने किया, डॉक्टर साहब ने। मुझे नहीं मालूम कौन डॉक्टर हैं, मगर मैं गया था तो देखा कि जो बगल से यहाँ और यहाँ भी ऑपरेशन हुआ, 2 और ऊपर भी हुआ है। क्या है अब वो तो महिला इस पार कर गई। अगर ग्राम सभा सपनहर के लोग गए और 15 लोगों को वहाँ के दरोगा जी उन लोगों को 15 लोगों के नामजद रपट किए कि आप लोग शांति भंग के लिए रपट किए, और उस मतलब कि गरीब महिला, असहाय महिला का परिवार को कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया, मेट्रो चल गई। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की देन है। वो तो मेट्रो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है, सब तो वही लेकर के आए हैं। ये तो मतलब कि जब ये सरकार में आए तो सब कुछ पास कराया उनका था। मेट्रो की दिशा मतलब कि उसका दिशा निर्देश ही अलग था, इन्होंने लोग बनवाए। और आप देख ही रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस से क्या हाल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब पास किए थे तो एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे सब मंडियाँ लगती, जहाँ से हमारे किसान भाई कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, उनका वहीं से स्पोर्ट होता, अपना सब कुछ बचता उनका। मगर इन लोग कुछ नहीं किया है। आप यहाँ आजमगढ़ से बैठेंगे तो लखनऊ तक जाने के लिए एक शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, न कहीं पेट्रोल पंप है। अगर गाड़ी में पेट्रोल पंप तेल कम हो तो आप बीच में ही खड़े हो जाएंगे, लेकर कहीं उतर के कहीं जाएंगे। कुछ नहीं किया। अरे गरीबों में गल्ला बांटा जा रहा है। सर, गल्ला बांटने से कोई वो है सर? हमको रोजगार चाहिए, शिक्षा मुफ्त चाहिए। कुछ हुआ? गल्ला बांटने से क्या होगा? हमें नपुंसक बनाया जा रहा है हमारे गरीब भाइयों को।
उनको मुफ्त में गल्ला दिया जा रहा है, उससे क्या होगा? अभी तो वो लोग पढ़ाई हो चलती, पढ़ाई लिखाई सब कुछ डाल है। पूरे 2 साल तक कॉलेज सब बंद थे, स्कूलें बंद थी। लोग हमारे मजदूर भाई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई आगरा से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से पैदल लोग चल के आए हैं। क्या इस सरकार को नहीं जानते हैं ये सरकार क्या करती है? कोरोना काल में तो योगी जी बीच में थे, जो कोरोना पीड़ित लोग थे उनकी मदद कर रहे थे। अरे सर क्या मदद कर रहे थे? आप बनारस में जाकर देखिए, जो रेतों में लाशों को दफनाया गया, लाश जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं थी। और गैस के मेरी बुआ खुद ही इस पार कर गई गैस के, मैं दौड़ते रह गया अपनी गाड़ी में बुआ को लाद करके कि, और कहीं गैस ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई और हमारे छात्राओं को हमारी बुआ तड़प के मर गई। मेरी खुद ही बुआ मर गई सर, और दूसरे क्या बात हम करें? कितनी गरीब लोग मरे हैं, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ जुमलेबाजी है इस सरकार की और कुछ नहीं है। अभी छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया गया। जो टैबलेट दिया गया सर, आप देखिए उसमें निकल रहा है, आ रहा कि सब डुप्लीकेट है। जो टैबलेट इन्होंने दिया है तो बताया जा रहा है सब डुप्लीकेट है उनका। अच्छा बताइए कि ये बताइए 5 किलो राशन ये दे रहे हैं, 65 रुपया 70 रुपया का राशन मिल रहा है और 165 रुपया का झोला मिल रहा है, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोटो छपा है। 165 का झोला और 65 रुपया का राशन। क्या कर रहे हैं ये? भाजपा तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक विशेष वर्ग की पार्टी है। समाजवादी पार्टी हर वर्ग की पार्टी है, हर गरीब दुखिया की पार्टी है, सबकी है, सबकी पार्टी है। और ये लोग तो सिर्फ मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने का काम ये लोग हमेशा किए हैं। उसी और झूठ बोलने का काम किए हैं। पर अब जब ये सत्ता में आए, जब यही भाषण लोग दे रहे थे ना कि कांग्रेस में इतनी महंगाइयाँ हैं, जो 350 रुपया का सिलेंडर मिल रहा है, गैस मिल रहा है, ये सिलेंडर का सर पर रख करके जगह जगह धरना प्रदर्शन करते थे। तो बनने जा रहा, अब काशी मथुरा की बारी है। सर ठीक है, राम मंदिर बनने जा रहा है, वो तो कोर्ट की देन है, कोर्ट का फैसला है। और इस सर पे सिलेंडर रख करके जगह जगह चक्का जाम करते थे कि गैस महंगी हो गई। यही प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते थे कि आप घर से निकलना तो जरा गैस को नमस्कार करके निकलना, सिलेंडर को नमस्कार करके निकलना। अब कहाँ चला गया उनका? 1000 रुपया गैस सब्सिडी कोई किसी के खाते में कुछ नहीं आ रही है। सब 1000 रुपया अगर गरीब के पास रहेगा तभी ना वो सिलेंडर अपना गैस भरवाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप पासी समाज से आते हैं, कि पासी, राजभर, कुर्मी, चौहान, सोनकर और भी जातियां जो ओबीसी है, बैकवर्ड है, अब तक क्या वही रुझान रहेगा जो पिछले इलेक्शन में? नहीं सर, इस बार तो सभी लोग साथ हैं। आप हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को देख ही रहे हैं उनके भाषण में, और सभी लोग साथ में हैं। पूरे राजभर, चौहान, कोयरी, कुहार, सभी लोग, हर आदमी परेशान है इस अताताई सरकार से। सभी लोग परेशान हैं। एक वर्ग सिर्फ नहीं परेशान है कि एक वर्ग पर, सभी लोग परेशान हैं। कुछ लोग इतनी परेशान है कि बोल नहीं पा रहे हैं, उनके ही लोग बहुत परेशान, बोल नहीं पा रहे हैं। ये बताइए कहीं पे आप जब से इस सरकार में आए कहीं पे रोड का काम हुआ? किसी रोड का काम हुआ जो लिंक रोड हो, जो हमारा लिंक रोड मजबूत हो जा, रिन्यूअल हो रहा है? कुछ नहीं। सारी योजनाओं का उद्घाटन और जो काम हुए हैं बीजेपी सरकार में, तो उसका आंकड़ा भी दिया जा रहा है। क्या आंकड़ा दिया जा रहा है? क्या काम हुआ बताइए आप जरा सर। कि हमने जो बिजली के क्षेत्र में, शिक्षा के, सड़क के क्षेत्र कुछ नहीं। मैं एक पेपर में पढ़ा था सर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का लेख निकला था कि रीएडमिशन और मनमानी फीस किसी स्कूलों को नहीं लगेगी, जो प्राइवेट स्कूल है नहीं ली जाएगी। मैं बड़ा खुश वक्त, चलिए एक काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़िया करने जा रहे हैं, मगर वो भी सिर्फ पेपरबाजी। जो कोरोना काल में घर पे बच्चे बैठे थे उनकी भी फीस लगी है, 1 पैसे माफ़ नहीं हुआ किसी स्कूल का। और रीएडमिशन जो हमारा बच्चा पढ़ता है, एक किसी कॉलेज में, 1 में पढ़ा, 2 में पढ़ा, तो जब वो पढ़ करके पास हुआ
दूसरे कॉलेज में गया तो फ्री एडमिशन, उसका दुगना एडमिशन, दुगना फीस, फिर सर्विलेंस बदल गया। दूसरा लड़का ये नहीं कि हम अब किताब कापी दे दें, दूसरा लड़का कोई काम कर देगा, वो भी नहीं। ये इनके भाषण में, इनके पेपर में निकला था, ये सब मैं पढ़ा था। और ये भी मैं पेपर में पढ़ा था कि नोएडा वोएडा साइड में बहुत ज़्यादा ये व्यापारियों को मंगा करके जो उद्योग लगाने का काम ये लोग करने जा रहे हैं, जिससे गरीब जनता को लाभ होगा। हम लोग बड़े खुश हुए, चलिए भाई कुछ काम, नई सरकार आई, कुछ काम कर रही है, अच्छा काम होने जा रहा है। मगर सर कुछ नहीं। बीजेपी सरकार में भयमुक्त प्रदेश और बहन बेटियों सुरक्षा हुई कि नहीं? अभी अंशिका यादव का उठा के देख लीजिए, हमारे जहानागंज की बिटिया जो बरतिल की है, उसके अपराधियों का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो राष्ट्रपति से पुरस्कृत बच्ची थी, ये उसके पिताजी बहुत ही गरीब है, अपना ज़मीन बेच करके उसको पढ़ाने का काम कर रहे थे। इस सरकार में आज तक वो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं सर। उसके परिवार में आप बहुत दूर नहीं, आप मेरे जहानेगंज की बात है, ग्राम सभा बरतिल की वो बच्ची अंशिका यादव। अरे जो मेन मुद्दे हैं, जो बुनियादी समस्या है, मुद्दे हैं, क्या वो भी जो है धर्म की बुनियाद पे नफरत की सर? देखिए ये राष्ट्र ये दब जाएंगे इलेक्शन में कि सब कुछ दब जाएगा, गरीबी की वजह से सब कुछ दबेगा। ये सिर्फ राष्ट्रवाद की बात, क्या राष्ट्रवाद इन्हीं के पास है? सभी लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, सभी लोग अब कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। ये सिर्फ राष्ट्रवादी की बात करते, क्या राष्ट्रवाद है भाई? 300 किलो RDS पुलवामा हमले में किस तरह से पास हो गया? आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई? नहीं, बीजेपी अगर राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, तो इसमें जो है तकलीफ किस बात की? भाई तकलीफ किस बात की? सभी लोग, हर पार्टी तो राष्ट्रवाद, कौन से कौन विरोधी है क्या? कोई यहाँ पे कोई विरोधी राष्ट्र का विरोध नहीं है, करता है। हमारे घर के जो बच्चे हैं मिलिट्री में, BSF में हैं, क्या वो नहीं, वो लड़ते हैं? वही लड़ते, मिलिट्री लड़ती है हमारी ना, फोर्स लड़ती है हमारी ना। क्या किसी एक कास्ट के बच्चे वहाँ पे भर्ती हैं? तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि क्या है, राष्ट्र की समाजवादी पार्टी? सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है, उसके बाद हमारी बात समाजवादी पार्टी, और पब्लिक जो गरीब जनता का काम है वो है सबसे ऊपर, जो हमारी गरीब जनता भूखों न मरे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। नहीं सर, ये सब झूठ है। अगर मैं भी प्रत्याशी में नगर से मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, अगर टिकट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। हम किसी को भी मिलेगा, हम कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, विधानसभा में नगर में जो पिछड़ा हुआ इलाका है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अगर आपको मौका मिला, अवसर मिला, टिकट मिला, तो आप विकास को लेकर जो है क्या करेंगे, और वहाँ के तस्वीर को बदलने के लिए क्या है आपके अंदर में? जी, अभी तो इस हमारे पार्टी के ही विधायक जी हैं वहाँ पे, मगर ये सरकार में कुछ मिला नहीं, कोई क्या करेगा? वो भी किए हैं। हम जब होंगे, मैं युवा हूँ, अगर मुझे टिकट मिला तो दिशा पूरे में नगर का नक्शा ही पूरा बढ़िया से काम किया जाएगा। हम लोग हर रोड, हर चक रोड, गरीब अमीर को मतलब देखना, किसी के लिए सबके लिए सब काम करना हमारा लक्ष्य होगा। ये थे नरेंद्र पासवान जी, जो हमसे बात कर रहे थे कि 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा सीटें कैसे निकले और समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। शेर आज़मी के लिए शमीम जयराजपुरी, आजमगढ़।